हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक डिफरेंट टॉपिक, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक जो यूट्यूब जगत पे नहीं है। किताबों में भी इसको ज़्यादा प्रधानता नहीं दी गई। प्रधानता ना देने का जो कारण है वो ये कारण है कि ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म के अंगेस्ट है, सनातन धर्म के लगभग खिलाफ है, ऐसा आप कह सकते हैं। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ ये चीज़ें कभी विचार नहीं की गई इसलिए हम विचारेंगे ही नहीं। ठीक है ना। हम लोग तो भाई एसी का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, लेकिन हम एसी का कर रहे हैं, फार्चूनर का कर रहे हैं, पैसा है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का कर रहे हैं, एरोप्लेन का कर रहे हैं। तो सारी जो फैसिलिटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो समाज में घटित होने वाली चीज़ें हमारे क्यों प्रभावित नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसमें सनातन धर्म में उसके लिए कहीं जगह ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। और जो शब्द हैं वो दूसरे शास्त्रों से, दूसरे धर्मों से आए हैं। नाम है वैवाहिक संबंध के पश्चात विवाह विच्छेद की स्थिति, जिसको एक वर्ड यूज़ करते हैं तलाक। अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है। विवाह विच्छेद तलाक का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, विच्छेद कर देना, अलग हो जाना। यद्यपि शास्त्रकारों ने अवश्य कहा है कि किस स्थिति में आपको जीवन साथी का परित्याग करने की अनुमति है, यह शास्त्रकार हमारे कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि रिश्ता अगर बोझ बन जाए, क्या बन जाए, बोझ बन जाए, तो बोझ को लेकर कब तक चलोगे। यदि आप सांसारिक जीव के साथ साथ आध्यात्मिक जीव हैं तब आपके लिए यह पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा। सिर्फ सांसारिक जीव हैं, सिर्फ आपको जीव मतलब सांसारिकता पे ही आप फोकस करके रखे हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक हैं तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों अपना समय आप बर्बाद करें। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, आपकी कुंडली पे, आपके लगन पे, आपके राशि पे ऐसी कौन सी स्थितियों में आपको यह निर्णय ले लेना चाहिए कि अब हमारा अलग हो जाना बेहतर है। कहाँ पे ऐसा मोड़ आएगा जहाँ उस रिश्ते को सुंदर सा मोड़ दे के आप जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। आपके सप्तम भाव की स्थिति, आपके लग्न की स्थिति, चतुर्थ भाव की स्थिति, शुक्र की स्थिति को देखकर यह डिसीजन लिया जा सकता है कि दरअसल यह रिश्ता अब चलने के योग्य है या नहीं है। आपकी राशि पे, खासकर वृश्चिक राशि वालों के साथ उनका जो हालांकि सिंह और कन्या कर्क वालों के साथ भी यह स्थिति सामने खड़ी होती है। उनको भी संघर्ष करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है। और यह अमूमन सभी राशियों के साथ है, लेकिन आपकी राशि के साथ यह स्थितियां ज़्यादातर दिखाई देती हैं। सैया सुख का भाव, रति सुख का भाव, फिर भी अभाव तो है लेकिन बने हुए हैं, झेल रहे हैं, एक दूसरे को झेल रहे हैं। तो झेले क्यों, जब तक रिश्ता शारीरिक रूप से आपको प्रेशर दे रहा है तब तक तो आप झेल जाइए। मेरा आपको ये सुझाव है, एज ए आपके मित्र, एज ए दोस्त जैसा। बस मैं तो आपको मित्र ही मानता हूँ, मित्र से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। तो एज ए फ्रेंड आपको मैं ये सुझाव देता हूँ कि जब तक आप झेल सकते हैं, जब तक झेल नहीं, जब तक आपको शारीरिक रूप से कष्ट मिल रहा है आप झेल लीजिए। लेकिन रिश्ते जिस दिन आत्मिक रूप से कष्ट देना शुरू करें, अलग हो जाइए। शरीर का कष्ट झेल जाइए, लेकिन जब आत्मा को कष्ट होने लगे, गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी, एक वर्ड है ना, जीवन साथी। जीवन साथी कोई नहीं होता, ठीक है ना। अब
इस वर्ड को सुन के कुछ लोग धमकी देंगे कि आप के ऊपर मैं क्लेम कर दूंगा, केस कर दूंगा। कर दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। जीवन साथी जैसा जो वर्ड है ये हमारे लिए गढ़ा गया है हमारे समाज को बेहतर चलाने के लिए। वास्तव में जीवन साथी जैसा कुछ होता ही नहीं। जीवन साथी एक ही है आपका, और वो जीवन साथी कौन है आपको पता ही नहीं। संसार में सबसे अनूठी बात तो यही है कि जो वास्तव में होता है वो हमें पता नहीं होता, और जो पता होता है वो वास्तव में होता नहीं, उसी को हम ओढ़कर जिंदगी भर चलते हैं। ये बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना यही है। इसीलिए ज्योतिष जो है ना, अर्थ का विषय नहीं, अध्यात्म का विषय है, मुक्ति का विषय है। ज्योतिष को अर्थ की जगत से निकाल के इसको मुक्ति की जगत में ले आना है, मुक्त करना सिखाता है। तो आज आपकी कुंडली में हम बताएंगे कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पे आपको ये निर्णय ले लेना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब आगे गाड़ी नहीं चल सकती। क्योंकि बात सिर्फ आपके शरीर पे है, तो हम आपको बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे कि आप अलग हो जाइए, क्योंकि अलग होने के पश्चात आपकी संतान बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, संतान बहुत झेलती है। किंतु अब जब आत्मा को कष्ट मिलने लगे, शरीर के साथ साथ आत्मा को कष्ट मिलने लगे, तो फिर दिक्कत आती है। आपका मोबाइल फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो जाए, सिम भी ख़राब होने लगे, मेमोरी कार्ड ख़राब होने लगे, तो फिर ऐसे मोबाइल का परित्याग कर देना चाहिए। सिंपल सा उदाहरण। हालांकि रिश्ते को मोबाइल से तुलना नहीं की जा सकती। मैं ऐसे ही आपको बताता रहता हूँ, मेरे पास कोई सोच के मैंने आइडिया नहीं बैठता कि आपको कौन सा एग्जाम्पल देना है, जो आता है बताता रहता हूँ। आता कहाँ से है? ऊपर से। आपकी कुंडली में आपका लग्न का स्वामी जब भी पाप प्रभाव में जाएगा तो आपको झेलना पड़ेगा। आपके सप्तम भाव के स्वामी जब भी छठवें में जाएंगे, आठवें में जाएंगे, 12वें में जाएंगे, अपने से द्वितीय जाएंगे, तब आपको झेलना पड़ेगा। पॉइंट नोट करिए, पॉइंट नोट करिए और अपने जीवन में लगा के देखिए। आपके सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जब भी अपने से छठवें चले जाएंगे, मतलब छठवें घर में अपने से 12वें चले जाएंगे, आपके जीवन में थर्ड व्यक्ति का प्रवेश, जीवन में नहीं, आपके मैरिज लाइफ में थर्ड आदमी का प्रवेश। और कहीं यहीं पे खष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया, प्रॉपर तरीके से वो व्यक्ति सामने ही बैठता है और आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको न मिल के किसी और को मिल रही हैं, और आप देखने के लिए विवश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, स्थितियां निभ जाती हैं। लेकिन अष्टम में मृगशिरा तक स्थितियां निभती हैं, और जैसे आर्द्रा में चल जाता है तो आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके सदैव पीड़ित रहते हैं। लाइफ पार्टनर को लेके सदैव आपके आंखों में आंसू आते हैं, उनकी बातें आपके हृदय को जो है ना रक्त रंजित कर देती हैं। बोलते हैं ना, हृदय खून के आंसू रोना, एक वर्ड क्या है, खून के आंसू रोना। तो बस यहाँ पे खून के आंसू रोते हैं। मतलब आप स्थिति ऐसी होती है, कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता, साथ रहा भी नहीं जाता, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं, उनकी हरकतें बेचैन करती हैं, दुखी करती हैं, रुला देती हैं। क्यों? क्योंकि जो नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्र कर देता है, आंखों को गीली कर देता है, बात बात पे आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से बचाना भी तो है, समाज आपको ना कहे। समाज जो है ना, खुद बहुत बड़ा, अगर वो चोर भी है सामने वाला, लेकिन आपके छोटी सी त्रुटि पाएगा तो समाज में जाके गाएगा कि ये तो ऐसे हैं, फला तो ऐसे हैं। इसलिए बचना पड़ता है। आपके शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाए तुला राशि में, बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे, कंसंट्रेशन जो आपके प्रति होना चाहिए वो कंसंट्रेशन किसी और के प्रति हो जाएगा। ठीक है ना? जो आपके प्रति होना चाहिए वो किसी और के प्रति हो जाएगा। स्वाति में ये चले जाएंगे तो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन समय पे नहीं मिलेंगी। भोजन तो मिलेगा, लेकिन समय पे नहीं मिलेगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जो आपका है उसके लिए आप तरस जाओगे, जो आपका है उसके लिए तरस जाओगे। स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि आप मातृभूमि का परित्याग कर देंगे, या पति पत्नी दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। और ग्रह यदि आपके फेवर में हैं तो आप साथ भी हैं ना,
बिस्तर पे साथ हैं, आपके बीच भौगोलिक दृष्टिकोण से 6 इंची की दूरी है, 1 फीट की दूरी है, लेकिन मानसिक रूप से आप हजारों किलोमीटर दूर हैं, हजार किलोमीटर दूर हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक बिस्तर पे हैं, एक ही साथ एक रूम में रहते हैं, लेकिन उनके बीच दूरी नापी जाए ना तो हजारों किलोमीटर की है मानसिक रूप से। आपके सप्तमेश द्वितीय भाव में चले जाएं। अच्छा, एक जगह और परेशानी आएगी, पॉइंट नोट करते जाइएगा। आपके सप्तमेश नवम भाव में चले जाएं और ये अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएं, कुछ कह ही नहीं पाओगे जी। लोग बोलेंगे कुछ उदासीन रहते हो, कुछ उदास रहते हो, नहीं बोले आलिस झोंके, कुछ कह ही नहीं पाते, फंस के रह जाते हैं। मतलब कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा रहता है उस व्यक्ति को लेके, कुछ आप कह ही नहीं पाते, कन्फ्यूज्ड रहते हैं पूरी तरह से, क्या करें। आप ये भी नहीं कह पाते कि ये व्यक्ति हमें समय नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति हमारे साथ सही डिसीजन नहीं ले रहा है, अपने जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहा है, ये कि भी कह पाने की क्षमता आपकी नहीं होती। हाँ, अब आज के बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि ऐसा हो रहा है। वहीं आपके द्वितीय भाव में जाते हैं तो धनात्मक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में रहेंगे अगर तब आपको परेशानी देंगे। मूला नक्षत्र में होने से व्यक्ति, आपका जो पार्टनर है वो पैसे कमाने के पीछे इतना फोकस रहेंगे, अपने मूल चीज़ों को पकड़ कर वो इतना ज़्यादा ध्यान देंगे मूल चीज़ों पे कि आपको थोड़ा सा समय जो है वो कम मिलेगा। वहीं पे ये आगे के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में रहेंगे तो अच्छा फल देगा, जीवन साथी के साथ विदेश घूमोगे, हर तरह से अच्छा फल देंगे। आपके शुक्र महाराज अपने से द्वादश चले गए, अपने से द्वादश अश्विनी नक्षत्र में चले गए। कहाँ चले गए? अश्विनी नक्षत्र में। स्थितियां खराब रहेंगी, सुख का अभाव रहेगा, जो जीवन साथी से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वहीं पे ये भरणी में है तो मिलता रहेगा, क्या है? भरणी में है तो मिलता रहेगा, कम ज़्यादा स्थितियां अलग रहेंगी। कृतिका में है तो अत्यंत तुनक मिजाजी हो जाएंगे, टक से बात करते करते आपको ऐसा आघात दे देंगे कि परेशानी। तो ये स्थितियां आपके दाम्पत्य जीवन को कठिन बना देंगी। खासकर आर्द्रा, स्वाति, मूला, अश्विनी तकलीफ देते हैं, साथ रह के भी साथ नहीं है। लेकिन एक अकेली स्थिति से मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप दाम्पत्य जीवन से अलग हो जाइए। अब आपको अलग होना है कि नहीं, यह डिसीजन आपको ही लेना है, लेकिन कुंडली के अनुसार। आप अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली चेक करिए। क्या करिए? चेक करिए। देवला जी पे आइए। आने वाले 1 साल में, 2 साल में सबको, मैं मैक्सिमम लोगों को एस्ट्रोलॉजी मूलभूत चीज़ें सारी सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, सीख जाओगे, टू द पॉइंट। ज्योतिष से सरल दसल कुछ है ही नहीं, बस उसको हम कठिन शब्दों में घुमा के रखे हुए हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर का कुंडली चेक करिए, अगर उसके लग्नेश नीच के हैं, क्या है? लग्नेश नीच के हैं, तो फिर आपको वो देर सवेर दुखी देगा। सूर्य आर्द्रा में चला जाएगा, किसका? उनका। सूर्य स्वाति में चला जाएगा, डेफिनेटली आपको तकलीफ देंगे। उनको आपको तकलीफ देने में मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनके मन में ऐसी बातें होती है कि उनको लगता है कि इसको परेशान किया जाए। देखिए, अब आप मर्डर करने की स्थिति देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं, टक से गोली मार के अलग कर देते हैं। कुछ इतने दुर्दांत होते हैं, उनके अंदर मनोवृत्ति इतनी खूंखार होती है कि वो फिर 35 टुकड़े कर देते हैं। तंदूरी कांड एक हुआ था ना, मंगल राहु तंदूरी कांड कराता है। तो इस तरह की स्थितियां जब आती हैं तब आपको सावधान होना चाहिए। अगर आप, उनका सूर्य खराब हो गया तो आत्मा जो है उनकी कहती है कि कष्ट दो, मजा आएगा। शरीर की बात नहीं, बात आत्मिक है। उनके चतुर्थ भाव का जो स्वामी अगर इस तरह की स्थितियों में आ जाए तो उस
परेशान करने का मन करता है, मज़ा आता है। ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तब फिर मित्र अलग हो जाइए। क्या हो जाइए? अलग हो जाइए। 2023 में अलग होने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं और अलग होना चाहते हैं, बहुत दिन से स्थितियाँ आपके लिए नहीं बन रही थी, उसके लिए आपको एक स्वतंत्र वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। कब, कहाँ, कैसे, क्या करें जिससे मिल जाए मुक्ति। आज यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं तो कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पे आपको अलग हो जाना चाहिए। तो एक तो स्थिति ये बनी। दूसरी स्थिति एक और चीज़ देख लीजिएगा, कहीं घर के न रहे घाट के न घर के रहे न घाट के रहे। एक स्थिति ये भी बनती है, न घर के रहे न घाट के रहे। तो यदि आपके गुरु अच्छे हैं, आपके गुरु अच्छे हैं, आपके बुध अच्छे हैं, टक से मारिए, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मिलेगी, आत्मिक कष्ट से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हाँ, आपके गुरु 12वें में चले गए, स्वाति में चले गए, गुरु आपका आर्द्रा में चला गया, आपके बुध भी खराब पोजीशन में चले गए, तब फिर आप सोचिए कि यहाँ से मुक्त होने के पश्चात हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का क्या होगा। अभी तो कष्ट मिल रहा है और कहीं आर्थिक कष्ट तो नहीं आ जाएगा, खाने को लाले तो नहीं पड़ जाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। हम आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद निर्णय ले लीजिए, बस मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। और पॉइंट नोट करके रखिएगा, मैं बिल्कुल शारीरिक कष्टों को लेके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शरीर है तो कष्ट तो मिलेगा। शरीर धारण ही इसीलिए किए हैं कि कष्ट भोगना है, इसीलिए शरीर धारण किए हैं, निर्धारण ही न करते। बात जब आत्मिक कष्ट की आ जाए, बात जब आत्मा पे चोट लगने लगे, बात जब आपके मान सम्मान पे बार बार आघात होने लगे, तो त्याग दीजिए। क्या? त्याग दीजिए। तब मैं बात कर रहा हूँ उसकी। तो आप अपनी कुंडली में या इन ग्रहों की स्थिति को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, क्या सुधार आएगा कि नहीं आएगा। आप अपने द्वितीयेश को और लाभेश को जरूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में मेरे कहने से अपनी कुंडली को ना देखें और ऐसे कदम उठा लें कि आप परेशान हो जाएं। तो यह एक छोटा सा, क्योंकि काफ़ी लोगों का इस पे था कि हमें कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही हैं, आने वाले समय में, चाहे आप अनुराधा में पैदा हुए हों, चाहे ज्येष्ठा में पैदा हुए हों, और चाहे विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरणों में आप पैदा हुए हों, तो वहाँ पे भी शनि का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं कि जहाँ आप अलग होने के लिए सोच सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट नोट करा दे रहा हूँ। सप्तम भाव का अधिपति अपने से द्वादश अश्विनी नक्षत्र में होगा तो ये स्थितियाँ बनेंगी। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र अष्टम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में होगा तो स्थितियाँ बनेंगी। नवम भाव में अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा तब भी स्थिति थोड़ी सी खराब होगी, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं होगी, कुछ कह ही नहीं पाओगे। द्वादश भाव में स्वाति नक्षत्र में चला जाएगा तब स्थिति खराब होगी। सेकंड हाउस में मूला नक्षत्र में जाएगा तो स्थिति खराब होगी। लेकिन एक अकेला ग्रह आपको अलग नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। आप कोशिश करोगे, लोग आएंगे समझा देंगे, अरे ऐसे ही चलता है, समाज ही ऐसा है। यहाँ पे आपके जब तक तलाकवादी प्लेनेट का सपोर्ट ना हो, तलाकवादी किसको कहते हैं? राहु को। आपके कुंडली में शनि जो है सुख के स्वामी है, तो डायरेक्ट तलाक नहीं कराते हो, किसी को सपोर्ट कर देते हैं। आपकी कुंडली में केतु भी तलाक का कारक होगा। सूर्य भी, क्योंकि सप्तम में सूर्य जाके बैठेंगे तो अकेले तलाक नहीं करा सकते, इनको सपोर्ट चाहिए किसी न किसी का, नक्षत्रों का सपोर्ट चाहिए, दृष्टि का सपोर्ट चाहिए, तब ये कर पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति में आप अलग हो सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो संसार के साथ आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। यदि आप फंस के रह गए हैं, आप आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि घर में बहुत ज़्यादा तनाव है, आप ध्यान में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें आपको कनेक्ट कर रखी हैं। अभी कोई आएगा सुना के चला जाएगा, शाम को आएगा तो क्या कहेगा, या शाम को आप घर आओगे तो क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस तरह की अगर स्थितियों में है और आप आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है।
अन्यथा आप संसार में रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपने सुना ही नहीं, ठीक है ना। कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो संपर्क करिए। आपको हम व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली पे नवग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र और 27 नक्षत्र के 4 नवांशा, 108 नवांशा के आधार पर बताएंगे। ज्योतिष बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा गूढ़ विषयों को लेकर चलता है। तो चलिए, मुक्ति की बात है, ये बात तलाक की नहीं। एक और पॉइंट बनता है, आपका जीवन साथी कौन है, सच्चा जीवन साथी कौन है। कभी विचार किया? नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपको विचार देने के लिए। तो चलिए, एक आध 2 दिन में कोशिश करते हैं कि उस पर वीडियो बनाएं। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। परमात्मा आपका शुभ करें। अध्यात्म की पथ पर आप बढ़िए, मुक्ति के मार्ग को खोजिए, क्योंकि मुक्त होने आए हो। राधे राधे।